बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मुहतरम नाजरीन, ये खुश नसीबी है हमारी कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना एक दफा फिर हमारी जिंदगियों में आया है। ऐसा महीना कि जिसके एक एक पल में अल्लाह ताला की रहमत बारिश की बूंदों की तरह बरसती है। जो इंसान भी इस मुबारक महीने के रोजे रखता है, अल्लाह पाक की उस पर खास निगाह करम होती है और उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। जो इंसान भी इस माह मुबारक का दिल में अदब रखता है, इसके रोजे रखता है, गुनाहों से बचता है और इबादत का एहतमाम करता है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता है, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का कुर्ब और जन्नत के आला दर्जात हासिल करने में जरूर कामयाब होता है। सल्फ़े सालिहीन के हालाते जिंदगी में लिखा है कि जब वो किसी बुजुर्ग का तज़किरा करते तो यूं कहते कि फलां आदमी बहुत बुजुर्ग है, और दलील ये देते कि इसने तो अपनी जिंदगी के इतने रमजान गुजारे हैं। इनके नजदीक बुजुर्गी का ये पैमाना था, बुजुर्गी और तरक्की दर्जात का अंदाजा लगाने का ये मियार था। फलां इंसान जिंदगी के इतने रमजानुल मुबारक गुजार चुका, अब इसके दर्जे को तो हम नहीं पहुंच सकते। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक की आमद पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक बरकतों वाला महीना आया है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होता है। सुबहान अल्लाह। और तुम पर रहमतें नाजिल फरमाता है, तुम्हारी खताओं को माफ करता है, तुम्हारी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल करता है। और फरमाया कि अल्लाह ताला इसमें तुम्हारे तनाफिस को देखता है। तनाफिस कहते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने को, किसी बात में एक दूसरे से मुकाबला करने को। तो इस बात की तरगीब दी गई है कि ए मुसलमानों, जब रमजानुल मुबारक के महीने में नेक अमाल और इबादत में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो। इसलिए इस महीने में हर बंदा ये कोशिश करे कि मैं ज्यादा से ज्यादा इबादत करने वाला बन जाऊं। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हर बच्चा ये कोशिश करता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। इसी तरह रमजानुल मुबारक में हमारी ये कोशिश होनी चाहिए हम ज्यादा इबादत करने वाले बन जाए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी रमजानुल मुबारक का महीना आता तो हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल में 3 बातों का इजाफा महसूस करते। पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में बहुत ज्यादा कोशिश और जुस्तजू फरमाया करते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम दिनों की इबादत भी ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो कदम मुबारक मुतरम हो जाते। सुभान अल्लाह। ताहम रमजानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह इबादत पहले से भी ज्यादा हो जाया करती थी। दूसरी बात, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खूब खर्च फरमाते थे, यानी अपने हाथों को खोल देते थे, मुहताजों की बहुत ज्यादा मदद करते थे, यानी बहुत खुले दिल के साथ जो भी आपके दरवाजे पर आता उसको देते और खूब उसकी इमदाद करते ताकि वो रमजानुल मुबारक के रोजे रख सके। सदका और खैरात ज्यादा से ज्यादा फरमाया करते। तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाजात में बहुत ही ज्यादा गड़ियो वजारी फरमाया करते। इन 3 बातों में रमजानुल मुबारक के अंदर
तब्दीली मालूम हुआ करती थी। इबादत के अंदर जुस्तजू ज्यादा करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में ज्यादा खर्च करना और दुआओं के अंदर गिरिया वज़ारी ज्यादा करना। अब हम अगर नेकियों के इस सीजन से फायदा उठाना चाहते हैं, रूठे हुए अपने रब को मनाना चाहते हैं, अपनी बिगड़ियां बनाना चाहते हैं, तो हमें भी चाहिए हम रमजानुल मुबारक में चंद चीजों का खास तौर पर एहतमाम करें। हमें चाहिए कि हम रोजे रखें तो पूरे अदाब व शराइत के साथ रखें। रोजे में खाने पीने और जमा की पाबंदी तो है ही, इस बात की भी पाबंदी हो कि जिस्म के किसी अज़ू से कोई गुनाह न हो। रोजेदार आदमी की आंख भी रोजेदार हो, जबान भी रोजेदार हो, कान भी रोजेदार हो, शर्मगाह भी रोजेदार हो, दिलो दिमाग भी रोजेदार हो। इसी तरह हम सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक रोजेदार हों। इसीलिए हदीस शरीफ में आया है, रोजा आदमी के लिए ढाल है जब तक कि वो उसे फाड़ ना दे। ढाल से मुराद ये है, रोजा इंसान के लिए शैतान से हिफाजत का काम करता है। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजा किस चीज से फट जाता है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से, गीबत से। इसी तरह एक और हदीस में इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कितने लोग हैं जिनको रोजे से सिवाय भूख प्यास के कुछ नहीं मिलता। क्यों? रोजा भी रखा, गाने भी सुने, रोजा भी रखा, झूठ भी बोला, रोजा भी रखा, गीबत भी की, रोजा भी रखा मगर गुनाहों से दूर न रहे, और बाजार में जाते हुए गैर महरम का नजारा भी किया। रोजा भी रखा और लोगों पे बहतान लगाए, झूठ बोला, धोखा दिया, तो ऐसा रोजा अल्लाह के यहाँ अजर नहीं पाता। ये जाहिरदारी कर रहा है, रोजे की हकीकत हासिल नहीं है। अल्लाह पाक हम सब के रोजे की हिफाजत फरमाए और हमें रमजान के महीने में गुनाहों से बचाए। इसी तरह एक और हदीस में आया है, रोजा खाने और पीने से बचने का नाम ही नहीं, बल्कि रोजा तो लघु और फहश कामों से बचने की वजह से होता है। इसी तरह एक और जगह पर रोजेदारों के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, जो बंदा झूठ बोले और अपने अमल के खोट को नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला को इसके भूखा और प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं कि वैसे तो रोजादार है और कम तोल रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं, गीबत कर रहे हैं। ऐसे बंदे का भूखे प्यासे रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। आमतौर पर देखा गया है, जो आदमी परहेजगारी के साथ रोजा रखता है, इसे भूख प्यास बहुत कम महसूस होती है, और ज्यादा भूख प्यास इसी को लगती है जो बदपरहेजियां करता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है, दो औरतों ने रोजा रखा। रोजा इनको इतना लगा कि वो मरने के करीब हो गईं। ये बात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें कहें कि कुल्ली करें। दोनों को कहा गया कुल्ली करें। जब उन दोनों औरतों ने कुल्ली की तो उनके मुंह से छोटे छोटे टुकड़े और ताजा खून निकला। वो हैरान हुई, हमने कुछ नहीं खाया पिया, ये क्या हुआ? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, ये दरअसल रोजा रखकर दूसरों की गीबत करती रही, और गीबत करना ऐसा ही है जैसे किसी मुर्दार का गोश्त खाना। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, ये वाक़यात इसलिए पेश आए कि हम जैसों के लिए आइंदा मिसाल बन सकें।
अल्लाह ताला ने इबरत बना दिया ताकि लोगों को नसीहत हासिल हो इन वाक़ियात से। हमें चाहिए दोस्तों हम अपने रोजे की हिफाजत करें, छोटे बड़े गुनाह से बचने की कोशिश करें, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं खुद ही इसका अजर दूंगा। दोस्तों रोजेदार क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे एक बहुत ही आला और बड़ा दस्तरखान लगा होगा, उस पर बेफिक्री से बैठे होंगे और अल्लाह की मेहमान नवाजी से लुफ्त अंदोज हो रहे होंगे। दूसरे लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं जो हम इधर इतने खौफ व आलम में खड़े हैं और ये अल्लाह के अर्श के नीचे बेफिक्री से खाने में मशगूल हैं। उनको बताया जाएगा ये वो लोग हैं जो रमजान के रोजे रखते थे, इसलिए ये आज अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह इनको अपना मेहमान नवाजी का शर्फ दे रहा है। सुभान अल्लाह। तब हमें रोजे पर बड़ा अजर मिलेगा और रोजे की बरकत भी नसीब होंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हर मुसलमान के नसीब में रमजान के रोजे रखे, आमीन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।